हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर एन अमेजिंग चैनल एसआर एकेडमी। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ये हमारे इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 पार्ट 4 होगा और ये हमारा ये लास्ट लेक्चर होगा एरिया रिलेटेड टू सर्कल का, जिसके अंदर हम जो हमारा लास्ट टॉपिक बचा है सेगमेंट रिलेटेड, किस तरीके से हम सेगमेंट के एरिया को निकालते हैं, किस तरीके से हम मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट में डिफाइन करते हैं। तो आज हम प्रॉपरली सेगमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में सॉल्व करेंगे कि सेक्टर के अंदर जैसे हमने क्वेश्चंस करे थे, जिस हमारे पास माइनर सेक्टर था, मेजर सेक्टर था, उसी तरीके से आज हम यहाँ पे सेगमेंट के ऊपर क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो लेक्चर की शुरुआत करने से पहले अगर हम आज के टॉपिक के बारे में बात करें, आज के टॉपिक में हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट से रिलेटेड। सबसे पहले किसी भी टॉपिक को करने से पहले हम उसके ओवरव्यू के बारे में जानेंगे। तो देखो, मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट क्या होता है। सेगमेंट किससे मिलके बना होता है? जब हमारा एक आर्क और कॉर्ड मिलती है तो किसकी फॉर्मेशन होगी? सेगमेंट की। जैसे मानो ये हमारे पास सर्कल गिवन है, इस सर्कल में ये हो गई हमारी रेडियस और ये हो गई हमारी यहाँ पे कॉर्ड। तो इस कॉर्ड की वजह से और इस आर्क की वजह से जो यहाँ पे एरिया बनता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सेगमेंट बोलते हैं। और उस कॉर्ड और आर्क की वजह से जो सर्कल है उसमें दो सेगमेंट बने, ये जो सेगमेंट है वो छोटा है, इस वजह से हम इसे क्या बोलते हैं? माइनर सेगमेंट। और जो रिमेनिंग पार्ट है उसे हम बोलेंगे इसमें मेजर सेगमेंट। और एक चीज हमें पता है कि जो एक सर्कल है वो दो सेगमेंट से मिलके बना होता है, यानी जब हमारा माइनर सेगमेंट प्लस मेजर सेगमेंट होता है तो उसकी मदद से हमारा क्या क्या बनेगा? यहाँ पे एक सर्कल की फॉर्मेशन होगी। अब ये माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा, मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा? तो देखो, सबसे पहले मानो हमारे पास ये एक सर्कल है जिसके अंदर रेडियस है ओ ए और ओ बी। अब ये जो हमारे पास यहाँ पे एक सेक्टर की फॉर्मेशन हो रही है, दिस वन ओ ए बी, जिसमें जो हमारी ए बी है वो क्या हो गई? कॉर्ड हो गई। तो अगर हम माइनर सेगमेंट के एरिया के बारे में बात करें, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो माइनर सेगमेंट का एरिया क्या होता है? जिसमें हमें एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, जो हमारे यहाँ सेक्टर की फॉर्मेशन हो रही है, उसमें से हम ट्राइंगल के एरिया को माइनस करेंगे, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ओ। तो उससे हमारा क्या निकल के आएगा? माइनर सेगमेंट का एरिया निकल के आएगा। या फिर हमारे पास इसका एक फॉर्मूला और है, वो है θ/360 इंटू में पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो इन दो फॉर्मूलेस का यूज करके हम माइनर सेगमेंट के एरिया को फाइंड कर सकते हैं। अब बचा हमारे पास इसमें कौन सा सेगमेंट? मेजर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। अगर हम पूरे सर्कल में से माइनर सेगमेंट के एरिया को माइनस करेंगे तो वहां से हमारा किस सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा? मेजर सेगमेंट का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। आज के जो हमारा लेक्चर है उसमें हम पूरा यही माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं।
तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ऑफ अ सर्कल गिवन दैट द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 120 डिग्री एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 21 सेंटीमीटर, टेक पाई इज इक्वल टू में 22/7। तो यहाँ पे हमारे पास एक सर्कल गिवन है, जिस सर्कल के अंदर हमारा जो सर्कल है उसमें सेक्टर है जिस जो 120 डिग्री का एंगल बना रहा है सेंटर पे, और जो रेडियस है वो हमारी कितनी है 21 सेंटीमीटर। और हमें इसमें फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ द सेगमेंट। ये जो हमारा शेडेड रीजन है हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे, हमारे पास इसमें क्या क्या गिवन है, रेडियस आर इज इक्वल्स टू में 21 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल्स टू में 120 डिग्री। और हमें इसमें फाइंड करना है सेगमेंट का एरिया। तो यहाँ पे जो हमारा सेगमेंट होगा यानी एरिया ऑफ सेगमेंट PRQ वो बराबर होगा एरिया ऑफ सेक्टर OPRQ माइनस में एरिया ऑफ ट्राइंगल OPQ के। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हम इसमें OPRQ के एरिया के बारे में बात करें तो एरिया ऑफ सेक्टर OPRQ बराबर होगा किसके, थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर के। थीटा हमारा कितना हो गया 120 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई बाय 22/7 इंटू में 21 मल्टीप्लाई बाय 21। कैंसिल करेंगे 3 टाइम्स में, 7 3 ज़ा 21 एंड 3 से हमारा 3 कैंसिल। तो जब हम 22 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा सेक्टर का एरिया है वो आएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा इसमें किसका एरिया, सेक्टर का एरिया। अगर हम इसमें ट्राइंगल के एरिया के बारे में बात करें तो जो हमारा ट्राइंगल है वो कुछ इस तरीके से है OPQ। अगर हम यहाँ पे परपेंडिकुलर डालते हैं यानी OM परपेंडिकुलर करते हैं, वी ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू PQ। यहाँ पे हमने क्या किया, OM पे PQ को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो उससे क्या होगा, जो हमारा एंगल OM एंगल OMP बराबर हो जाएगा एंगल OMQ के, जो कितने डिग्री है 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो अगर हमारा M जो है मिड पॉइंट है AB का, इफ M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, M इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ। M अगर हमारा मिड पॉइंट है PQ का तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं PM बराबर MQ इज इक्वल्स टू में हाफ ऑफ PQ। जो PM है और MQ है वो PQ का क्या हो गया, हाफ हो गया। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक बन रहा है OMP और एक बन रहा है हमारा OMQ। तो इन ट्राइंगल OMP ट्राइंगल में क्या होगा, जो हमारा साइन O इज इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हो गया हमारा इसमें PM और हाइपोटेन्यूज हो गया हमारा इसमें OP। तो साइन कितना हो जाएगा, ये हमारा 120 डिग्री एंगल था, 60 डिग्री इधर हो जाएगा, 60 डिग्री इधर। तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू में PM हमारे पास गिवन है, PM हमें फाइंड करना है, OM हमारे पास गिवन है वो कितना है 21। तो ये हो जाएगा √3/2 इज इक्वल्स टू में PM अपॉन में 21। नाउ PM की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3/2 इंटू में 21। इसी तरीके से हम दूसरे ट्राइंगल में भी करेंगे, इन ट्राइंगल OMA। तो OMA ट्राइंगल में लगाएंगे हम cos 0 इज इक्वल्स टू में, तो देखो PBP अपॉन में HHB, ये क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो।
तो ये हो जाएगा हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस हुआ हमारा इसमें OM और हाइपोटेन्यूज हो गई हमारी इसमें OQ। तो अब ये हो गया हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। नाउ cos 60 डिग्री इज इक्वल्स टू में OM अपॉन में OQ कितना है 21, cos 60 हुआ 1/2 इज इक्वल टू में OM अपॉन में 21, 21 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू में OM। तो PM और OM की वैल्यू निकल के आ गई हमारी यहाँ पे। अब जो हमारा इसमें वैल्यू निकल रही थी कि जो हमारा PM है वो किसके बराबर है, हाफ ऑफ PQ के बराबर है। तो यहाँ से हमारी PQ की लेंथ निकल जाएगी, वो क्या होगी, ट्वाइस ऑफ PM इज इक्वल्स टू में PQ, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय PQ की वैल्यू कितनी है हमारी, √3/2 इंटू में 21 बराबर में PQ। तो 2 से 2 कैंसिल, 21 √3 बराबर में आ गया किसके, PQ के। अब हमारा जो एरिया होगा यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल POQ वो क्या होगा, 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट। 1/2 बेस हो गया हमारा PQ जो कितना है 21√3, और हाइट OM कितनी है हमारी 21 इंटू में 21 डिवाइड बाय 2। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 21 का स्क्वायर 441 √3 डिवाइड बाय 2। और जो हमारा एरिया होगा सेगमेंट का यानी एरिया ऑफ सेगमेंट PRQ वो होता है सेक्टर का एरिया जो किसके बराबर है 462 के। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 462 माइनस 441 √3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी सेक्टर के एरिया में से हमने क्या किया है, सेगमेंट के एरिया को माइनस किया है। तो देखो एक चीज और मैं यहाँ पे क्लियर करूंगी, जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ा था वो था θ/360 पाई आर स्क्वायर इंटू में हाफ ऑफ R स्क्वायर साइन थीटा। यहाँ पे हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी पुट कर सकते थे, लेकिन साइन थीटा में हमें साइन 120 की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब जब हमारे पास 120 की वैल्यू हमारे क्लास के अकॉर्डिंग नहीं है, इस वजह से हमने यहाँ पे इस ट्राइंगल को स्प्लिट किया है, परपेंडिकुलर डाल के एंगल्स को डिवाइड किया है 60-60 डिग्री पे, जिससे हमने इसके बेस PQ को फाइंड किया है, और जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया था OM की वैल्यूज को फाइंड करके एरिया निकाला है ट्राइंगल का। देन सेगमेंट के एरिया को निकालने के लिए हमने सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ chord ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सब्सटेंसेस आर राइट एंगल एट अ सेंटर। देखो हमारे पास एक सर्कल है, उस सर्कल में जो रेडियस गिवन है वो कितनी है हमारी 10 सेंटीमीटर, और वो जो 10 सेंटीमीटर की रेडियस है वो सेंटर पे 90 डिग्री के एंगल को बनाती है। अब हमारे पास यहाँ पे चार चीजें फाइंड करनी है। फर्स्ट हमें माइनर सेक्टर का एरिया निकालना है, देन हमें माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है, उसके बाद मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है, देन मेजर सेगमेंट के एरिया को निकालना है। यानी यहाँ पे सेक्टर और सेगमेंट सभी एरियाज को हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट यानी माइनर सेक्टर के एरिया को निकालते हैं। तो माइनर सेक्टर का एरिया क्या होगा, थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल्स टू में θ/360 इंटू में पाई आर का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा थीटा, सॉरी थीटा की जगह पे हम रखेंगे यहाँ पे 90 डिग्री अपॉन में 360 इंटू में पाई की वैल्यू को हम यहाँ पे 3.14 रखेंगे, 3.14 इंटू में 10 इंटू में
10। यहाँ से हमारी 2 जीरोस, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, दिस वन 9 वन जा 9, 9 4 जा 36। तो ये हो जाएगा हमारा 314 डिवाइड बाय 4। तो जब हम 314 को 4 से डिवाइड करेंगे वैल्यू कितना आएगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा किसका एरिया, माइनर सेक्टर का एरिया। अब हमें निकालना है इसमें माइनर सेगमेंट का एरिया। तो माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट वो बराबर होगा किसके, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए बी ट्रायंगल के एरिया में से। तो यहाँ पे अगर हम माइनर सेगमेंट के एरिया की बात करें तो वो हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ सेक्टर, तो हमारा इसमें ऑलरेडी गिव आया है आंसर, वो है 78.5 सेंटीमीटर। अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी की बात करें, ओ ए बी एंगल कितना है 90 डिग्री, तो डायरेक्ट 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू में बेस 10 और हाइट भी 10, देन 2 5 टाइम्स, ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल्स टू में एरिया ऑफ सेक्टर यानी 78.5 माइनस का 50। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी इसमें, 78 में से अगर हम 50 को माइनस करेंगे तो जो हमारा आंसर होगा वो बराबर होगा किसके, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर के। थर्ड हमें इसमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर किसके बराबर होगा, अगर हम पाई आर स्क्वायर में से माइनस करेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को तो उससे हमारा माइनर सेक्टर को, तो उससे हमारा मेजर सेक्टर का एरिया निकल के आ जाएगा। ये हो जाएगा 3.14 इंटू में 10 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस का 78.5। तो पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो, जीरो से हमारे जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये होगा 314 माइनस का 78.5। तो जब हम इसमें 314 में से माइनस करेंगे 78.5 को तो जो हमारा मेजर सेक्टर का एरिया है वो कितना आ जाएगा, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारा मेजर सेक्टर का एरिया भी आ गया। लास्ट क्या बचता है हमारे पास, मेजर सेगमेंट का एरिया। तो फोर्थ हमारा हो गया इसमें एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर माइनस में एरिया ऑफ एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। और अभी हमने निकाला कि जो हमारा पाई आर स्क्वायर है वो किसके बराबर है, 314 के। तो 314 में से हम अपने माइनर सेगमेंट का एरिया यानी 78.5 में से जो हमने 50 माइनस किया था 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था, इसको अगर हम माइनस करते हैं तो जो हमारा एरिया निकल के आएगा वो होगा किसके बराबर, 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर की।
तो यहाँ पे सिंपल था, बस हमें पहले माइनर सेक्टर का एरिया निकालना था। माइनर सेक्टर के एरिया से हमने माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड किया, देन मेजर सेक्टर का एरिया निकाला सर्कल के एरिया में से माइनर सेक्टर के एरिया को माइनस करके, और उसके बाद हमने मेजर सेगमेंट को निकाला सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट के एरिया को माइनस करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ chord AB of a circle of radius 15 सेंटीमीटर makes an angle of 60 डिग्री at the center of the circle। तो देखो 15 सेंटीमीटर की रेडियस और कॉर्ड AB के साथ वहां पे हमारा सेंटर पे सर्कल के अंदर एंगल बन रहा है, वो कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे? मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट के एरियाज को फाइंड करना है। तो सबसे पहले गिवन है हमारे पास इसमें रेडियस यानी r इज इक्वल्स टू में 15 सेंटीमीटर, और थीटा दे रखा है हमारा इसमें 60 डिग्री, और बोला गया है कि पाई को हमें 3.14 लेना है, और अंडर रूट 3 की वैल्यू आती है तो वहां पे हमें उसे 1.73 कंसीडर करना है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे अपने सेगमेंट की बात करें तो सेगमेंट मानो क्या हुआ हमारा APB, यानी एरिया ऑफ सेगमेंट APB बराबर होगा किसके? एरिया ऑफ सेक्टर OAPB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB के। तो अब हम इस कंडीशन में सबसे पहले सेक्टर के एरिया को फाइंड करेंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर OAPB बराबर हो जाएगा थीटा बाई 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर की। थीटा है हमारा 60 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई बाय 3.14 इंटू में रेडियस क्या है 15 मल्टीप्लाई बाय 15, 6 टाइम्स में ये हो जाएगा 1/6 इंटू में 3.14 इंटू में 15 मल्टीप्लाई बाय 15। नाउ जब हम 3.14 को 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, ये हो जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई बाय 15 5 जा 75 डिवाइड बाय 2। तो जब हम इस पूरी कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो जो हमारा OAPB का एरिया है वो कितना निकल के आएगा? 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा एरिया ऑफ सेक्टर OAPB। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे अपने किसका एरिया निकाले? एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB का, तो वो किसके बराबर होगा? तो देखो जो यहाँ पे हमारा ट्राइंगल का एरिया होगा, एंगल हमारा 60 डिग्री है, साइन 60 की वैल्यू हमें पता है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे लगाते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट APB इज इक्वल्स टू में थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर माइनस में हाफ ऑफ आर स्क्वायर साइन थीटा की। एक चीज और, ये जो हमारा थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर है वो सेक्टर का एरिया हो गया, और जो हमने वहां पे हाफ ऑफ आर स्क्वायर साइन थीटा लिखा है वो इसी ट्राइंगल के अंदर हमने एक फॉर्मूले को डिराइव किया है, जिसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, देन उसमें बेस निकालते हैं, फिर परपेंडिकुलर निकालते हैं, फिर 1/2 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करते हैं।
तो वहां पे उसी फॉर्मूले को और शॉर्ट करके हमारे पास फॉर्मूला आता है हाफ इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा का। तो थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 117 यानी 117.75। तो ये हो जाएगा हमारा डायरेक्ट 117.75 माइनस हाफ ऑफ रेडियस कितना है हमारा 15 मल्टीप्लाई बाय 15 इंटू में साइन थीटा की वैल्यू हो गई √3/2 क्योंकि साइन 60 पे कितना होता है √3/2। नाउ अब देखो √3 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है वो कितनी है 1.73। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 117.75 माइनस में हाफ ऑफ 15 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 1.73 डिवाइड बाय 2। तो ये हो जाएगा 117.75 माइनस में जो हमारा ये हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा को जब हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारी 97.31। तो जब हम 117 में से 97.31 को माइनस करेंगे जो हमारा माइनर सेगमेंट का एरिया आएगा वो कितना आएगा 20.43 यानी 43 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो हो गया हमारा इसमें माइनर सेगमेंट का एरिया। अब हमें क्या फाइंड करना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो जो हमारा मेजर सेगमेंट का एरिया होता है वो बराबर होता है सर्कल के एरिया में से पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब हमारा पाई आर स्क्वायर कितना होगा 3.14 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 15 माइनस का 20.43। तो जब हम इसमें 3.14 मल्टीप्लाई बाय 15 का स्क्वायर करेंगे तो जो हमारी वैल्यू है वो आएगी 706.5 माइनस में 20.43। और जब हम 706.5 में से माइनर सेगमेंट के एरिया को माइनस करेंगे तो जो हमारा मेजर सेगमेंट का एरिया है वो निकल के आएगा 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट अ सेंटर। क्या बोला गया है एक सर्कल है उस सर्कल के अंदर हमारी रेडियस है वो कितनी है 21 और जो एंगल बन रहा है वो कितना है 60 डिग्री का। पहले हमें लेंथ फाइंड करनी है आर्क की फिर सेक्टर के एरिया को फाइंड करना है उसके बाद हमें सेगमेंट के एरिया को फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं यानी लेंथ ऑफ द आर्क। लेंथ ऑफ द आर्क क्या होगी एल जो किसके बराबर होता है थीटा अपॉन में 360 इंटू में 2 पाई आर के। थीटा की वैल्यू हो गई हमारी 60/360 इंटू में 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 इंटू में रेडियस हो गया हमारा यहाँ पे 21। 6 टाइम्स में ये हो गया 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 7 1 ज़ा 7 7 3 ज़ा 21 एंड 3 से 3 कैंसिल कर देंगे। तो जो हमारी यहाँ पे आर्क की लेंथ आएगी वो कितनी होगी वो होगी हमारी इसमें 22 सेंटीमीटर यानी L इज इक्वल्स टू में कितना फाइंड हुआ हमारा यहाँ पे 22 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है हमारे पास एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। अब हमारे पास यहाँ पे जो सेक्टर की फॉर्मेशन होगी उसके एरिया की बात की गई है।
यानी अगर हम इस सेक्टर की नेमिंग करें तो ये हो जाएगा हमारा इसमें ओ ए पी बी। तो सेकेंड पार्ट में एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी बराबर होगा थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर की। अब हमारे पास ये सर्कल गिवन है, 60 डिग्री एंगल हो गया, रेडियस हो गई हमारी इसमें 21, ओ ए पी बी। तो जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ओ ए पी बी थीटा यानी 60 डिग्री अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर 22/7 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 21 6 टाइम्स 7 3 3 2 6 एंड 11। तो ये हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाय 21, यानी जब हम 11 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो सेक्टर का एरिया है वो कितना आ जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ अब हमें क्या फाइंड करना है इसमें, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो इसमें जो हमारा सेगमेंट बनेगा वो कौन सा बन रहा है, अगर यहाँ से हम एक कॉर्ड को ड्रॉ करें तो ये हमारा एपीबी एक सेगमेंट बन रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी बराबर होगा एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी के। और इस फॉर्मूले को हम ये भी लिख सकते हैं थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ आर स्क्वायर साइन थीटा। तो थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर किसके बराबर है 231, हाफ इंटू में 21 मल्टीप्लाई बाई 21 अंडर रूट 3/2, क्योंकि साइन 60 कितना होता है अंडर रूट 3/2। देन जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 231 माइनस 21 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे 441 अंडर रूट 3/4। तो जो एरिया निकल के आएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी का वो बराबर होगा 231 माइनस का 441 अंडर रूट 3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक चीज हमेशा याद रखना कि जब भी हम ये हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा लगाएंगे वो हम उस कंडीशन में लगाएंगे जब हमारे पास एंगल 45 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री गिवन होगा। क्योंकि आगे के जो हमारे पास एंगल्स है लाइक 270 और 200 120, ये एंगल्स हमें पता नहीं होते हैं लेंथ क्लास के अकॉर्डिंग, उसकी वैल्यूज हमें फाइंड नहीं होती है। इस वजह से वहां पे हमें फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करके ही क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द एरियाज ऑफ टू सेगमेंट ऑफ अ सर्कल फॉर्म्ड बाय chord of length 5 centimeter subtending an angle of 90 डिग्री एट द सेंटर। तो क्या बोला गया है, हमें यहाँ पे एरियाज का डिफरेंस फाइंड करना है दो सेगमेंट्स का, जिसमें दे रखा है कि जो सर्कल पे कॉर्ड है वो 5 सेंटीमीटर की है और वो कितने एंगल की फॉर्मेशन कर रहा है 90 डिग्री के एंगल को फॉर्मेशन कर रहा है। तो देखो मानो ये हमारे पास एक सर्कल है, इस सर्कल में ये रेडियस हुआ और यहाँ से हमारी कॉर्ड है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर की, और जो एंगल है वो है हमारा इसमें 90 डिग्री।
तो अगर हम बात करें, इसमें हमारे दो सेगमेंट्स बन रहे हैं, एक है माइनर सेगमेंट और एक है हमारा इसमें मेजर सेगमेंट। तो ये वाला हो गया हमारा मेजर और जो नीचे ड्रॉ हो रहा है इसमें वो हो गया हमारा माइनर सेगमेंट। नाउ अगर ये हमारा माइनर सेगमेंट है, मेजर सेगमेंट है, इसमें हम लेबलिंग करेंगे, ये हो जाएगा ओ ए बी। अब गिवन क्या है हमारे पास? गिवन है कि जो हमारी ए बी की लेंथ है वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर, और जो हमें यहाँ पे थीटा गिवन है वो है 90 डिग्री। अब अगर हम ध्यान से देखें ट्राइंगल ए ओ बी में, हमारा जो ट्राइंगल की फॉर्मेशन है वो कुछ इस तरीके से, यहाँ 90 डिग्री है ओ ए बी में, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ ए बी। ओ ए बी में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो जो ए बी का स्क्वायर है बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से हम देखेंगे कि जो ए बी का स्क्वायर है वो बराबर होगा किसके? ओ ए के स्क्वायर प्लस ओ बी के स्क्वायर के। और ये ओ ए और ओ बी क्या है? रेडियस है, यानी से हमने स्मॉल आर मेंशन कर दिया। तो ए बी हो गया हमारा 5 का स्क्वायर, ओ ए हो गया आर का स्क्वायर और ओ बी भी हो गया आर का स्क्वायर, यानी 25 इज इक्वल्स टू में 2 आर स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 25 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू में आर स्क्वायर। आर बराबर हो जाएगा हमारा अंडर रूट 25 डिवाइड बाई 2, और अगर हम रूट में से वैल्यूज को निकालें तो जो हमारा आर होगा वो बराबर हो जाएगा 5 अपॉन में अंडर रूट 2 सेंटीमीटर की। अब हमारी यहाँ से आर की वैल्यू आ गई। अब हम अगर देखें ए ओ बी में एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जिसको हम क्या नाम देंगे? ओ डी। तो देखो यहाँ पे हमारी ओडी लाइन क्या है? दिस वन, ये हो गई हमारी ओडी, जो हमने क्या करी है? परपेंडिकुलर ड्रॉ करी है किस पे? ए बी पे। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते ही, यानी इन ट्राइंगल ए ओ बी वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन ओडी, जो क्या कर रही है? विच मीट्स एट डी ऑन ओ बी, जो डी पर मिल रही है ए बी के अंदर, एंड डिवाइड्स कॉल्ड chords AB into टू इक्वल पार्ट्स। तो जो हमने ओबी सॉरी ओडी परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है एबी पे, उसकी मदद से जो हमारा एडी है वो किसके बराबर हो जाएगा? डीबी के, और एडी डीबी के बराबर है। तो ये दोनों किसके बराबर हो जाएंगे? एबी के हाफ के बराबर हो जाएंगे। और जो हमारा एबी है वो कितना है? 5, यानी ये किसके बराबर हो गया? 5/2 सेंटीमीटर के। अब अगर हम इसमें ए डी ओ एक छोटा सा ट्राइंगल लें, ओ डी ए, इन ट्राइंगल ए डी ओ, एडीओ ट्राइंगल में अगर हम क्या लगाते हैं? पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से ये जो हमारा ओ ए का स्क्वायर है वो बराबर हो जाएगा ओ डी के स्क्वायर प्लस ए डी के स्क्वायर के। ओ ए हमें यहाँ पे कितना आया था? रेडियस 5/√2, यानी ये हो जाएगा हमारा 5/√2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में ओडी हमें फाइंड करना है, ओडी स्क्वायर एज इट इज रहेगा, एंड एडी, एडी की लेंथ कितनी आई है? एडी बराबर हमारा 5/2 स्क्वायर की। तो इसे लिख देंगे हम 5/2 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो गया 25, अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो गया 2, माइनस में 25 अपॉन में 2 का स्क्वायर हो गया हमारे पास यहाँ पे 4 इज इक्वल्स टू में ओडी स्क्वायर। एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 4, 4 ऊपर आ जाएगा 50 माइनस 25 इज इक्वल्स टू में ओडी स्क्वायर, यानी 25/4 बराबर है ओडी स्क्वायर के। तो अंडर रूट 25 अपॉन में 4 इज इक्वल्स टू में ओडी, यानी ओडी की वैल्यू कितनी आई? 5/2 सेंटीमीटर। अगर हमारा जो ओडी है वो 5/2 है, तो जो हमारा एरिया निकलेगा किसका? आइसोसेलेस ट्राइंगल का। क्यों ये आइसोसेलेस क्यों है? एओबी जो है वो आइसोसेलेस क्यों है? क्योंकि दोनों साइड्स हमारी क्या है? इक्वल है, 5/√2।
और हमें पता है आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर जो एरिया होगा वो होगा, यानी ये हुआ हमारा ट्राइंगल जिसमें ये होगी 5√2, ये भी हो गई 5√2, ये है ओ, ये है ए और ये बी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू में ए बी इंटू में हाइट हो गई हमारी इसमें ओडी, तो हाफ इंटू में ए बी की लेंथ कितनी थी हमारी, ए बी है हमारा इसमें 5 और ओडी की लेंथ निकाली है हमने 5/2, तो ये हो जाएगा 25/4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और अगर हम सेक्टर के एरिया की बात करें तो जो हमारा सेक्टर का एरिया होगा, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी ए, वो बराबर होगा थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर के। थीटा हमारे पास कितना गिवन है, 90 डिग्री, यानी ये हो गया हमारा 90 अपॉन में 360 माइनस का 22/7, रेडियस है हमारी इसमें 5√2 मल्टीप्लाई बाय 5√2, 4 टाइम्स 2 11 टाइम्स, यानी ये हो जाएगा 11 इंटू में 25 अपॉन में 7 इंटू में 4। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कैलकुलेशन को और इजी करने के लिए हम एक काम करते हैं, आंसर को पाई के टर्म्स में ही लेके चलते हैं। यानी 90 अपॉन में 360 इंटू में पाई मल्टीप्लाई बाय 5√2 इंटू में 5√2, कैंसिल करेंगे 1/4 इंटू में पाई इंटू में 25 अपॉन में 2, ये हो जाएगा 25 अपॉन में 4 टू द 8 पाई। तो अगर हम सेगमेंट के एरिया की बात करें तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट बराबर हो जाएगा किसके, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी ए माइनस में एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी के। तो देखो, अगर हम माइनर सेगमेंट के एरिया की बात करेंगे तो हमारा माइनर सेगमेंट का जो एरिया है वो सेक्टर का एरिया माइनस ट्राइंगल का एरिया होगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट बराबर हो जाएगा 25 पाई अपॉन में 8 माइनस में एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी कितना था, 25/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमें अब क्या फाइंड करना है, यहाँ पे मेजर सेगमेंट का एरिया भी फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट वो किसके बराबर होगा, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट के। अब हमें यहाँ पे किसके एरिया को भी फाइंड करना पड़ेगा, सर्कल का एरिया। तो जो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू है वो हो जाएगी 20 पाई इंटू में पाई इंटू में 5√2 मल्टीप्लाई बाय 5√2, ये हो जाएगा 25/2 पाई। ये क्या आ गया हमारा सेक्टर सर्कल का एरिया। तो मेजर सेगमेंट का एरिया हो जाएगा 25 अपॉन में 2 पाई माइनस ऑफ 25 पाई अपॉन में 8 माइनस ऑफ 25 अपॉन में 4। सॉल्व करेंगे 25 पाई अपॉन में 2 माइनस 25 पाई अपॉन में 8 माइनस माइनस प्लस 25 अपॉन में 4। नाउ यहाँ से 25 पाई को कॉमन ले लेंगे, 25 पाई अपॉन में 2 को जब हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन में 4
प्लस 25/4, यानी ये हुआ 25 पाई/2, 3/4 प्लस 25/4। नाउ सॉल्व करने पर 25 पाई/2, 3/4 प्लस 25/4। तो 25 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 75 पाई/8 प्लस 25/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा मेजर सेगमेंट का एरिया, और ऊपर ये है हमारा इसमें 25 पाई/8 माइनस 25/4 माइनर सेगमेंट का एरिया। और हमें इसमें फाइंड क्या करना था, दोनों एरियाज का डिफरेंस। तो यहाँ पे अगर हम डिफरेंस निकालें, यानी डिफरेंस ऑफ द एरियाज ऑफ टू सेगमेंट ऑफ सर्कल, वो किसके बराबर होगा, मेजर सेगमेंट, यानी एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट माइनस में एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब मेजर सेगमेंट का एरिया कितना है, वो है 75 पाई/8 प्लस 25/4, और माइनर सेगमेंट का एरिया क्या है, 25 पाई/8 माइनस का 25/4। नाउ सॉल्व करने पर ये हो जाएगा हमारा 75 पाई/8 प्लस 25/4 माइनस माइनस प्लस का 25/4 एंड माइनस का 25 पाई/8। अब जो सेम टर्म है 75 में से 25 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा हमारा इसमें, 50 पाई/8, और इनको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 50/4। नाउ 50/4 को अगर हम कॉमन लेते हैं तो अंदर बचेगा पाई/2 प्लस 1, यानी ये हो जाएगा, कैलकुलेशन और लॉन्ग करने से अच्छा ये जो हमारा 50/8 और 50/4 है, इसको हम यहाँ पे और शॉर्ट कर देते हैं, 2 से ओवरऑल वैल्यू को कट करेंगे इस पूरे को, तो ये हो जाएगा 25 पाई/4 प्लस 25/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ कॉर्ड पी क्यू ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर subtends एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट कट ऑफ बाय द कॉर्ड पी क्यू। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक सर्कल है, इस सर्कल में कॉर्ड है एक हमारी पी क्यू, और इस पी क्यू की वजह से यहाँ पे क्या बन रहा है, एक सेगमेंट बन रहा है, और सर्कल पे एंगल कितनी डिग्री फॉर्मेशन हो रही है, 120 डिग्री। और पी क्यू की लेंथ दे रखी है हमें इसमें 12 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना है, इसमें एरिया को फाइंड करना है।
ये हो जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर। एंड नाउ ओ पी क्यू, और ये हो गई हमारा आर, सॉरी आर। अब सॉल्यूशन में गिवन क्या है हमारे पास, इसमें जो हमारे पास यहाँ पे कॉर्ड की लेंथ 12 सेंटीमीटर गिवन है, रेडियस 12 सेंटीमीटर नहीं है, तो ये हमारी 12 सेंटीमीटर नहीं होगी। तो गिवन में हो गया पी क्यू इज इक्वल्स टू में 12 सेंटीमीटर, पी क्यू हमारा 12 सेंटीमीटर है, थीटा हो गया हमारा इसमें 120 डिग्री। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पहले इसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, जिसकी वजह से जो ट्राइंगल्स हैं वो फॉर्मेशन होगी, फिर उससे हम परपेंडिकुलर निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम दिस वन ट्राइंगल परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ओ एम, किस पे, पी क्यू पे। अगर हम यहाँ ओ एम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं पी क्यू पे, तो जो हमारा पी एम है वो बराबर हो जाएगा एम क्यू के, और ये पी एम एम क्यू जो है वो क्या है, पी क्यू का हाफ है। तो अगर ये आपस में बराबर है, पी क्यू का हाफ है, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं इन ट्राइंगल पी ओ एम, पी ओ एम ट्राइंगल पे एंगल पी ओ एम कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो अगर हम साइन 60 डिग्री की बात करें, वो हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी पी एम अपॉन में हाइपोटेन्यूज ओपी के। पी एम किसके बराबर होगा, पी क्यू कितना है, 12 डिवाइड बाई 2 यानी 6 सेंटीमीटर। तो अब साइन 60 होता है √3/2। पी एम हमें फाइंड करना, पी एम की वैल्यू हमें गिवन है, वो है 6 सेंटीमीटर अपॉन में ओ पी। तो ओपी किसके बराबर हो जाएगा, √3/2 इंटू में 1/6। ओपी इज इक्वल्स टू में √3 अपॉन में 12। इसी तरीके से इन ट्राइंगल ओ एम क्यू, ओ एम क्यू में एंगल एम ओ क्यू जो है वो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री होगा। नाउ कॉस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू में बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है अब हमारे पास, ओ एम, यानी ओ एम अपॉन में हाइपोटेन्यूज हो गया हमारा ओ क्यू इज इक्वल्स टू में कॉस 60 हुआ हमारे पास इसमें cos 60 इज इक्वल्स टू में बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस है हमारे पास इसमें ओ एम, और हाइपोटेन्यूज क्या हो गई, ओ क्यू। तो अगर हम यहाँ पे ओ एम की बात करें, ओ एम की वैल्यू हमें पता नहीं है, और जो हमारी ओ क्यू है, ओ क्यू ही क्या है, ओपी है, क्योंकि ये दोनों क्या है हमारी रेडियस। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ओ एम इज इक्वल्स टू में हाफ इंटू में ओ क्यू, यानी 1/2 इंटू में √3/12। तो ये हो जाएगा हमारा √3 अपॉन में 24 सेंटीमीटर। तो ओ एम की भी वैल्यू निकल के आ गई, पी क्यू हमारे पास गिवन है। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ पी क्यू या फिर पी ओ क्यू बराबर होगा 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट कितनी है हमारी इसमें, ओ एम। तो 1/2 इंटू में पी क्यू हो गया 12, और ओ एम की लेंथ कितनी आई है हमारी, √3/24 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 6 12, 6 4 24, ये कितना हो गया, √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये निकला हमारा ट्राइंगल का एरिया। अगर हम यहाँ पे सेक्टर के एरिया की बात करें, तो जो हमारा एरिया ऑफ सेक्टर होगा वो किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू में थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। और जो हमारा यहाँ पे सेक्टर की फॉर्मेशन हो रही है वो है ओ पी आर क्यू, ओ पी आर क्यू। तो थीटा हुआ 120/360 इंटू में पाई 22/7।
रेडियस है हमारा इसमें ओपी, जिसको हम लिखेंगे √3/12 इंटू में √3/12। 12 3 टाइम्स में देन √3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 6 ज़ा 12, 11 टाइम्स। नाउ 11 इंटू में 42 इंटू में 12। या फिर हम कैलकुलेशन और इजी करने के लिए पाई की टर्म्स में वैल्यू को रखते हैं ताकि ये और कैलकुलेशन ना इंक्रीज हो। तो ये हो जाएगा हमारा 120 अपॉन में 360 इंटू में पाई मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू है √3/12 इंटू में √3/12। 6 12 3 ज़ा 36, 3 √3 कैंसिल, तो ये हो जाएगा पाई अपॉन में 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 सेंटीमीटर का स्क्वायर। नाउ जब अगर हम यहाँ पे एरिया ऑफ सेगमेंट की बात करेंगे तो जो हमारा सेगमेंट का एरिया है वो बराबर होगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस में एरिया ऑफ ट्राइंगल POQ के। तो जो एरिया है सेक्टर का वो हो गया पाई 144 माइनस √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अ chord AB of a circle of radius 14 centimeters makes an angle of 60 degree at the center of the circle. Find the area of minor segment of the circle। और हमें पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 22/7। सिंपल सा क्वेश्चन है, सर्कल में हमारे पास दो रेडियस है और 14 सेंटीमीटर की, एंगल है हमारा 60 डिग्री और हमें इसमें ये जो माइनर सेगमेंट की फॉर्मेशन होगी कॉर्ड ए बी की वजह से जो हमारे पास ये माइनर सेगमेंट की फॉर्मेशन हो रही है हमें उसका एरिया फाइंड करना है। तो देखो गिवन है हमारे पास रेडियस r इज इक्वल्स टू में 14 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल्स टू में 60 डिग्री। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम सेक्टर के एरिया को निकालेंगे। तो सेक्टर का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर AOBA, ठीक है, वो किसके बराबर होगा थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर के। तो ये हो गया हमारा थीटा अपॉन में 360 यानी 60 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई बाय 22 अपॉन में 7, रेडियस हो गया 14 मल्टीप्लाई बाय 14, 6 6 ज़ा 36, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6। 22 इंटू में 14 डिवाइड बाय 3, तो 22 इंटू में 14 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी यहाँ पे 308 अपॉन में 3।
अब ये आया हमारा सेक्टर का एरिया। अब देखो हमारे पास जो एंगल है वो 60 डिग्री है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल्स टू में थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ आर स्क्वायर साइन थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। सेक्टर का एरिया कितना है, वो है 308 अपॉन में 3 माइनस हाफ ऑफ 14 मल्टीप्लाई बाय 14 साइन थीटा यानी साइन 60 डिग्री। 308 डिवाइड बाय 3 माइनस 14 मल्टीप्लाई बाय 14 2 इंटू में अंडर रूट 3/2 7 टाइम्स में, यानी ये हो जाएगा 308 अपॉन में 3 माइनस 49 रूट 3। एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 308 माइनस 3 9 ज़ा 27 7 कैरी आई 2 3 4 ज़ा 12 एंड 114 डिवाइड बाय 3। तो ये किसका एरिया निकल के आया, हमारा माइनर सेगमेंट का। अगर एंगल इजी है, छोटा सा है 60 डिग्री 45 डिग्री, तो हम इजिली सेगमेंट के एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ chord of a circle of radius 20 centimeter subtends an angle of 90 degree at the center. Find the area of the corresponding major segment. अब हमें किसकी एरिया निकालनी है, मेजर सेगमेंट की। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले यहाँ पे हम एक सर्कल को ड्रॉ करते हैं। इस सर्कल के अंदर हमारे पास रेडियस गिवन है, वो कितनी है 20 सेंटीमीटर, एंगल है हमारा इसमें 90 डिग्री। तो सबसे पहले एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, सॉरी माइनर सेगमेंट, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल्स टू में थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर माइनस ट्राइंगल 90 डिग्री का है तो हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट। थीटा कितना गिवन है 90 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई बाय 3.14 इंटू में 20 मल्टीप्लाई बाय 20 माइनस हाफ ऑफ 20 इंटू में 20। पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 जीरो, 2 जीरो से हमारे 2 जीरो ये कैंसिल, 2 10 टाइम्स में 4 टाइम्स में 360 को कैंसिल करेंगे, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 एंड 2 1 ज़ा 2। बचा कितना 314 माइनस में 20 को 10 से करेंगे तो हो जाएगा 200, यानी जो हमारा माइनर सेगमेंट का एरिया आएगा वो कितना आया 114 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो बहुत ही इजी कैलकुलेशन थी, इजिली हो गई। अब हमें मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल्स टू में पाई आर स्क्वायर माइनस में एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो अगर हम यहाँ मेजर सेगमेंट के एरिया में पाई आर स्क्वायर यानी 3.14 मल्टीप्लाई बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 20 इंटू में 114 रखते हैं, तो 20 जीरो से जीरो हमारे कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा 314 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 114। तो 314 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 1256 माइनस का 114, और 1256 में से जब हम 114 को माइनस करेंगे तो मेजर सेगमेंट का एरिया आएगा 1142 सेंटीमीटर स्क्वायर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ कॉर्ड ऑफ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग इज ड्रॉन इन अ सर्कल हुज रेडियस इज 5 √2 सेंटीमीटर, फाइंड एरिया ऑफ बोथ द सेगमेंट्स। गिवन दैट कि जो हमारा रेडियस है यानी आर की वैल्यू कितनी हो गई 5 √2 सेंटीमीटर, जो कॉर्ड है यानी अगर हम यहाँ पे सर्कल एक ड्रॉ करें तो इस सर्कल में दिस वन इज रेडियस एंड दिस इज कॉर्ड। तो रेडियस हमारी हो गई 5 √2, थीटा हमें पता नहीं है और जो हमारी कॉर्ड की लेंथ है वो है हमारी 10 सेंटीमीटर। ओ ए और बी यानी कॉर्ड ए बी इज इक्वल्स टू में 10 सेंटीमीटर। तो देखो अगर हमारी कॉर्ड ए बी 10 सेंटीमीटर है, हमें यहाँ पे ये थीटा निकालना है, तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि क्या जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम है वो इसमें अप्लाई हो रहा है या नहीं। सो इन ट्राइंगल ओ ए बी, ओ ए बी में जो ओ ए है वो ओ बी के बराबर है, वो कितना है 5 √2 सेंटीमीटर, और जो ए बी है वो है हमारा 10 सेंटीमीटर। तो अगर हमारा थीटा जो है वो ओ पे बन रहा है तो जो ए बी का स्क्वायर होना चाहिए वो बराबर होगा ओ ए के स्क्वायर प्लस ओ बी के स्क्वायर के। नाउ ए बी का स्क्वायर हो गया 10 का स्क्वायर, ओ ए हो गया हमारा 5 √2, अगेन 5 √2 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे 100 इज इक्वल्स टू में 25 √2 का स्क्वायर यानी मल्टीप्लाई बाय 2। इसी तरीके से ये भी हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 100 इज इक्वल्स टू में 100। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम इज सेटिस्फाइड, इज सेटिस्फाइड। तो जो हमारा ट्राइंगल ओ ए बी है वो कैसा ट्राइंगल है, एक राइट ट्राइंगल है, इज राइट ट्राइंगल। अगर ये हमारा राइट ट्राइंगल है तो हम देखेंगे कि जो हमारा थीटा है वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब हम इजिली यहाँ से अपने फाइंड द एरिया ऑफ द बोथ सेगमेंट्स, दोनों सेगमेंट के एरिया को फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट वो किसके बराबर होगा, थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, माइनस हमारे पास यहाँ पे जो पाई की वैल्यू है वो 3.14 है, इसको जब हम पॉइंट को हटाएंगे तो हमारी ये फ्रैक्शन में हो जाएगी 22/7। और एरिया अगर हम माइनस करेंगे, ट्राइंगल का एरिया 90 डिग्री है, तो डायरेक्ट 1/2 इंटू में बेस ओ ए इंटू में हाइट ओ बी। तो अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करने पर ये हो जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल्स टू में थीटा है 90 अपॉन में 360 इंटू में 22/7, रेडियस कितना है हमारा इसमें 5 √2 का स्क्वायर यानी 50, माइनस 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट यानी 5 √2 मल्टीप्लाई बाय 5 √2। 9 को 4 टाइम्स में 11, 2 टाइम्स एंड 25, ये हो जाएगा 11 इंटू में 25 डिवाइड बाय 7 माइनस, देन अगेन इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 50 डिवाइड बाय 2 यानी कैंसिल करने पे कितना आएगा 11, 50 डिवाइड बाय 2, 11 इंटू में 25 डिवाइड बाय 7 माइनस का 25। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा हमारा इसमें 11 इंटू में 25 अपॉन में 7 माइनस का 25 यानी 11 को जब हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो होगी 275, 275 अपॉन में 7 माइनस का 25। नाउ एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर
सेगमेंट इज इक्वल्स टू में पाई आर स्क्वायर माइनस में एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अगर हम इसको और सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 275 माइनस में अपॉन में 7, और जब हम 25 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारी 175, यानी 175 सॉल्व करने पे 100 अपॉन में सिर्फ 7। तो पाई की वैल्यू हो गई 22/7, रेडियस का स्क्वायर यानी 50। 22 को जब हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 1100 अपॉन में 7 माइनस का 100 अपॉन में 7। सॉल्व करेंगे वैल्यू कितना आएगी 1000 अपॉन में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रेडियस ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर O इज 5 सेंटीमीटर। टू रेडियस OA एंड OB आर ड्रॉन एट राइट एंगल टू ईच अदर, फाइंड द एरियाज ऑफ द सेगमेंट्स मेड बाय कॉर्ड AB। तो देखो ये जो हमारे पास OA और OB है उसकी लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर हमें एरियाज फाइंड करना है जो भी हमारे सेगमेंट से यहाँ पे बन रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो सेक्टर है हम उसके एरिया को फाइंड करेंगे, यानी एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू में थीटा बाई 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। तो थीटा हो गया हमारा 90 अपॉन में 360 इंटू में 3.14 मल्टीप्लाई बाई 25। रेडियस का स्क्वायर कितना हो गया 25। 90 से 360 को कैंसिल करेंगे 1/4 मल्टीप्लाई बाई 3.14 इंटू में 25, पॉइंट हटाएंगे नीचे 0, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। तो ये हो जाएगा हमारा ऊपर 314 अपॉन में 4 4 जा 16, कैंसिल आउट करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारी 19.62 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ अब ये हमारा एरिया निकला किसका, सेक्टर AOB का, AOB का। अब हमारे पास जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB इज इक्वल्स टू में हाफ इंटू में बेस यानी OA इंटू में हाइट यानी OB। हाफ इंटू में 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ये हो गया 25/2। कैंसिल करेंगे वैल्यू आ जाएगी 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब माइनर सेगमेंट के लिए क्या होता है हमारा फॉर्मूला, यानी एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल्स टू में एरिया ऑफ सेक्टर माइनस में एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB और एरिया ऑफ सेक्टर AOBA। तो AOB का सेक्टर क्या है 19.62 माइनस में 12.5, और जब हम 19.62 में से 12.5 को माइनस करेंगे तो माइनर सेक्टर का एरिया आ जाएगा 7.12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें इसी तरीके से मेजर सेक्टर का भी एरिया फाइंड करना है, मेजर सेगमेंट का भी एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल्स टू में पाई आर स्क्वायर माइनस का एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। नाउ पाई आर स्क्वायर यानी 3.14 मल्टीप्लाई बाई 25, पॉइंट हटाएंगे नीचे 2 0, 2 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा -7.12।
तो 314/4 माइनस का 1.72। 314 को जब हम किससे डिवाइड करेंगे, 4 से, तो ये आ जाएगा हमारा 8.5 माइनस 7.12। 7.12। और जब हम इसमें से 78 में से 7.12 को माइनस करेंगे, वैल्यू आएगी हमारी 71.37 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पे माइनर सेगमेंट के एरिया को फाइंड करना है, जिसमें हमारे पास रेडियस कितना गिवन है, 14 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 14 सेंटीमीटर। व्हेन इट्स सेंट्रल एंगल इज 60 डिग्री एंड ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेगमेंट। हमें यहाँ पे माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट दोनों के एरियाज को फाइंड करना है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाई 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, यानी 60 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई बाई 22 इंटू में अपॉन में 7, 14 मल्टीप्लाई बाई 14, 6 टाइम्स 7 1 7, 7 2 14, 2 1 2, 2 3 6। तो ये हो जाएगा हमारा इसमें 22 इंटू में 14 डिवाइड बाई 3। 22 इंटू में 14 डिवाइड बाई 3 जब हम करेंगे तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी 102.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर हम ट्राइंगल का एरिया फाइंड करें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, एरिया ऑफ सेक्टर ओ बी ए और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी बराबर होगा हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा के। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू में 14 मल्टीप्लाई बाई 14 साइन 60 डिग्री, यानी 7 टाइम्स 14 इंटू में 7 अंडर रूट 3/2 कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 49 अंडर रूट 3। और जब हम 49 अंडर रूट 3 में, ठीक है, जो हमारा 49 अंडर रूट 3 आ रहा है, इसके अंदर अगर हम रूट 3 की वैल्यू को पुट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 49 मल्टीप्लाई बाय 1.73 इज इक्वल्स टू में 84.87 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें फाइंड करना है इसमें माइनर सेगमेंट का एरिया। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल्स टू में एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी ए माइनस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। तो सेक्टर का एरिया कितना हो गया हमारा 102.57 माइनस में ट्राइंगल का एरिया कितना है 84.87। तो जब हम इसमें से इस एरिया को माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 17.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये हमारा एरिया निकला है किसका, माइनर सेगमेंट का। अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर माइनस में एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। नाउ पाई इज 22/7, रेडियस हो गया 14 मल्टीप्लाई बाय 14 माइनस में 17.7, 7 को 2 टाइम्स में यानी 44 मल्टीप्लाई बाय 14 माइनस का 17.7। तो जब हम 44 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 से, हमारी जो वैल्यू आनी है वो हो जाएगी 616 माइनस का 17.7
और जब हम 616 में से 17.7 को माइनस करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 598.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर होता है हमारा आज का लेक्चर फिनिश। आज के लेक्चर में अपने अपने ये जो एरिया रिलेटेड टू सर्कल है इस चैप्टर को पूरा फिनिश किया है। यानी आज हमारा माइनर सेगमेंट और जो मेजर सेगमेंट के कॉन्सेप्ट थे वो पूरे क्लियर हो गए हैं कि किस तरीके से हम माइनर सेगमेंट को निकालेंगे, कैसे हम मेजर सेगमेंट के एरिया को फाइंड करेंगे। साथ ही साथ अगर हमारे पास माइनर सेगमेंट गिवन हो या रेडियस कॉर्ड गिवन हो तो उससे हम कैसे अपने थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर आज के लेक्चर नंबर 4 से जो हमारा ये चैप्टर है ये पूरा फिनिश होता है। अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। उसको भी हम इसी तरीके से करेंगे। पहले फॉर्मूलेस के बारे में पढ़ेंगे, फिर पर्टिकुलर फॉर्मूलेस से रिलेटेड हम अपने वहां पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे क्यूब के बारे में पढ़ा, क्यूबॉइड के बारे में पढ़ा, स्फीयर हेमिस्फीयर के बारे में पढ़ा, तो पर्टिकुलर एक टॉपिक के अकॉर्डिंग फिर हम वहां पे क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो होगा हमारा एरिया से रिलेटेड, जिसमें हम पढ़ेंगे सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट को और उनके न्यूमेरिकल्स के बारे में।